मेरे जख्मों पे मरहम मेरे जख्मों पे मरहम तेरे साथ हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप स्वस्थ होगी, मस्त होगी और मुस्कुरा रही होगी, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी टाइम के बाद आज हो रहा है वीडियो एडिट, और काफ़ी दिनों बाद आज आएगा ब्लॉग, है ना। क्योंकि इधर कुछ चीज़ें ऐसी थी तो मन नहीं हो पा रहा था। नहीं, मैं जो भी आप लोग समझ सकते हैं, है ना। इनकी तबीयत भी नहीं सही थी, तो अभी जाके थोड़ा सा सही हुए हैं। तो मैंने कहा चलो डाल देते हैं, आप लोग के साथ अपडेट बना लेते हैं, है ना। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, वही 4:30 का, और मैं उठ चुकी हूँ। उठने के बाद मैंने थोड़ी देर बालकनी पे खड़ी होती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए पूरे दिन की एनर्जी का काम होता है ना। उसके बाद फिर मैंने आई, दरवाज़ा खोला और नीचे का झाड़ू पोछा ख़त्म किया, और उसके बाद नीचे झाड़ू पड़ा था इसलिए नीचे से ही शुरू कर दिया। मैं ऊपर गई और ये देखिए यहाँ पे अब तक जो है बिट्टू भी उठ के आ गई हैं। मतलब यहाँ नीचे से झाड़ू पोछा करने के बाद में, उसके बाद फिर मैं ऊपर गई, तब तक बिट्टू भी उठ गई। अब ये जो है अपना ब्रश वगैरह करेंगी, नहाना धोना जो भी रहेगा। और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाया, और झाड़ू लगाने के बाद में पोछा लगाया, और पोछे के बाद में फिर मैंने ये गर्म किया 1 कप पानी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता इतना 1 गिलास पी लो, तो मैं फ़िलहाल 1 ही कप पी पा रही हूँ, है ना। मिल तो गया। आ जाओ और तोड़ने। हम नहीं आएंगे बाबू, हम कम फिर देर हो जाएगी। 5, 5:30, 5:15 बज गया है बाबू। जितना मिल गया है वो ले आओ। इधर से तोड़ो, देखो इधर की तरफ मिल जाए शायद। हाँ, आ जाओ, तुम आ जाओ, भागो भागो। तो ये बिट्टू गई थी बेलपत्र तोड़ने के लिए सामने पार्क में, वहाँ पे डॉगी भी इनको मिल गया, तो फ़िलहाल जो भी मिला वो लेके चली आई। और उसके बाद फिर मैं पानी पी रही थी, तब तक ये गई, तो मैंने कहा थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ। और इधर इनका यही सब मतलब चल रहा था ना, खाना पीना नाश्ता, तो नहीं हो पा रहा था, वीडियो शूट भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सुबह भी जल्दी जल्दी करो और शाम को भी वही काम जल्दी जल्दी निपटाओ। क्योंकि जब एक कोई घर में बीमार होता है ना तो बहुत सारा रहता है, और इधर स्कूल भी था, नहीं मतलब शूट हो पा रही थी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने जो है शाम को पनीर मंगाया था थोड़ा, क्योंकि बिट्टू को खानी थी पनीर की पकौड़ी, तो वही हमने कहा थोड़ा सा ला दीजिए तो सब लोग थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, मतलब सिर्फ बिट्टू और मेरे लंच का हो जाएगा, क्योंकि इनको ऑयली चीज़ें सब मना ही है ना। और मम्मी आई थी, वो चली गई हैं फ़िलहाल। तो सारा कुछ मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है जितना दिखने में लगता है ना। तो यहाँ पे मैंने पनीर को कट कर लिया, और उसके बाद फिर, और हाँ, मैं यहाँ पे अब पानी वानी पी के फिर मैं नहा धो के किचन में आ चुकी हूँ। तो ये है धनिया मैंने कट कर लेनी है, और आज बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से, इसलिए मैंने कोई स्पीड नहीं करी है, हल्की सी शायद बढ़ी है ना। तो ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इतना हो गया, धनिया कट कर लिया, और मैंने और सारी कुछ बहुत तैयारी कर ली है और कुछ बहुत अभी बाकी है। तो सबसे पहले बिट्टू का टिफ़िन बनेगा, क्योंकि इनके भैया जी जल्दी आ जाते हैं इनको लेने के लिए। यहाँ पे धनिया और मिर्च मैंने थोड़ा सा कट कर लिया, बस 1 मिर्च डाला है, क्योंकि बिट्टू के लिए जाएगा टिफ़िन में। और अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो ना रात का टाइम है, इसलिए कोल्ड जैसा हो रहा है, मतलब कह सकते हैं आप लोग, अपन की भी तबीयत नहीं सही है है ना।
तो यहाँ पे मैंने डाल दिया थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा मिर्च, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा हरा धनिया, और उसका जो है एक अच्छा सा डो बना के, बैटर बना के रेडी करना है, जैसा कि हम पकौड़ी पकौड़ीज़ के लिए करते हैं। कोई भी पकौड़ी बनाने के लिए में बैटर बनाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए जो है बना लेंगे, और नमक सबसे लास्ट में डालेंगे। और वैसे अगर आप थोड़ी देर बैटर को रख देंगे ना तो फिर तुरंत मत डालिए, नहीं तो वो बह जाता है, मतलब बेसन के साथ में नमक ऐड कर दो तो ज़्यादा बहने लगता है, इसलिए मैं तुरंत बना रही हूँ। और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब इसको थोड़ा सा फेंट दो ना अच्छे से, पकौड़ी अच्छे से फूल जाती है। और खांसी वांसी आएगी ना तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार छोड़ो फिर वो करो फिर पकड़ो नहीं समझ में आता है ना। उसके बाद फिर मैंने ये प्याज कट कर रही हूँ, उधर मैंने बैटर बना के रख दिया है, और ये प्याज कट कर रही हूँ क्योंकि मैंने बैटर को थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया है, क्योंकि मैं इसी की सब्ज़ी भी बना लूँगी, मतलब कि अदर लोगों के लिए, मतलब अपने भैया और इनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ सुबह जो है 1 कटोरा दाल जा रही है अभी, है ना। 1 कटोरा दाल हो गया, कीवी हो गया, अनार का जूस हो गया, अनार हो गया, यही सब खा रही हूँ क्योंकि थोड़े टाइफाइड में यही सारी चीज़ें जो है फ़ायदा करती हैं। और इनको ना वीकनेस भी बहुत ज़्यादा, मतलब वो दिख रही थी बॉडी पे, इतना ज़्यादा चिड़चिड़ाहट, इतना ज़्यादा वो, और ऊपर से ऐसे में मतलब बहुत कुछ देखा इधर हमने पिछले कई दिनों में, है ना। और उसके बाद इसमें छोटे छोटे स्लाइस कर लेंगे, आप चाहें तो इसका कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करने से ना ये प्याज जो है ज़्यादा बारीक हो जाएगा, इसलिए मैं जो है चाकू से ही कट करती हूँ बारीक बारीक, तो वो अलग वो आता है। उसके बाद मैंने जो है बैटर रेडी कर लिया है, अब यहाँ पे जो है जाएगी हमारी, पहले पकौड़ी बनेगी, इसको मैंने पानी में डाल के रख दिया तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया क्योंकि शाम का था। और वैसे भी जब भी फ्रिज में अगर पनीर रखते हैं ना तो पानी डाल के रखो तो अच्छा रहता है, लेकिन मैं रात में नहीं रख पाई थी, इसलिए जो है जब निकाल के लाई तो उसको थोड़ा पानी में रख दिया। और उसके बाद ये रखा है अपना ऑयल, मेरे बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है हमको पता ही नहीं चलता है ना, आप लोगों को भी नहीं पता चलता होगा। तो ये जो है अब ये छोटी छोटी पकौड़ियाँ हैं जो कि बहुत टेस्टी लगी बिट्टू को। और सॉस का पैकेट दे दिए थे मैंने, कोई सॉस वगैरह नहीं बनाई, मन तो था दही वाली सॉस बनाने का, जो एक बार आप लोग के साथ शेयर भी किया था, बट नहीं हो पाया क्योंकि सुबह के टाइम पे इतनी सारी चीज़ें सब कुछ नहीं हो पाता है। कीवी छील के देना, अनार छील, कोशिश करती हूँ, जैसे कि मैंने इधर कोशिश करी कि जो अनार वगैरह था वो शाम को छील के फ्रिज में रख देती थी और सुबह सुबह निकल, लेकिन कीवी भी ये नहीं छील के रखती थी, तुरंत छील के देना। और स्प्राउट्स दिए मैंने इसी बीच में, यही सब कुछ दिया। तो अभी ना आज हमें लग रहा है 20 दिन तक हो गया होगा जिस दिन से रिपोर्ट आई है। और टाइफाइड हुआ था, शायद पिछले ब्लॉग में मैंने बताया भी नहीं था, तो इनको टाइफाइड वाली दिक्कत हुई थी। वही टूट जाता है इंसान, बहुत दिक्कत होती है, ऑलरेडी मुझे हो चुका है तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, है ना। तो ये पकौड़ियाँ जो है बन रही हैं और बिट्टू भी नहा धो के अपना पूजा वूजा करके, और जब से सावन लगा है ना तब से जो शिव जी थे मेरे छोटे से, जो मैंने यहाँ पे रखे थे अपने ऊपर छत पे शिवलिंग, उनकी पूजा का जिम्मा मैंने बिट्टू को अपनी दे दिया है कि सुबह उठना है, आपको जल अभिषेक करना है ना। इतना हो कर लेती हैं तो बहुत रिलैक्स भी मिलता है, और बच्चों को भी अपने उससे जोड़ने का एक अवसर है जिसमें हम ये सब चीज़ें नहीं भूल सकते, अपने संस्कारों को देना और जो भी है। तो ये बिट्टू रेडी होके आ गई हैं, अभी इनकी पकौड़ी दे देंगे, इनका नाश्ता मैंने दे दिया है, पकौड़ी निकाल के दे दी। और इनका नाश्ते में ज़्यादातर सिर्फ ये दूध ही पी के जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं खा के जाती है लड़की, कितना भी ट्राई कर लो, लेकिन नहीं। पकौड़ी मैंने जो है टिफ़िन में रख दी इनके, और सॉस रख दी। और उसके बाद फिर हम बनाएंगे प्याज की पकौड़ी और उसी की सब्ज़ी बनाएंगे। तो फ़िलहाल जो है यही कुछ चल रहा था लाइफ में भाई, मैं क्या बताऊँ, इतना परेशान हुई हूँ मैं ना इस दौरान कि मैं ना, मुझे होश, ये समझ लीजिए होश नहीं था एक प्रकार का, अगर बोल सकते हैं कि कैमरा कहाँ है, मेरा ट्राइपॉड कहाँ है ना। अभी चीज़ें ठीक है,
नहीं भी ठीक है तो फिर करनी पड़ेंगी ना चीज़ें, क्योंकि मतलब घर पे रहो ना तो फिर अगर कोई घर पे बीमार हो जाता है या फिर कुछ भी है तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसके बाद में फिर मैं लौट के आती, फिर इनके लिए फिर जो है जो भी खाना वाना होता है इनका, स्पेशली दाल हो गया, रोटी पतली पतली सी एकदम छिलके वाली, ये सब लौट के मैं बनाती हूँ, क्योंकि सुबह जो है नाश्ता इतना इनका हो जाता था ना, तो ये धीरे धीरे करके खाए। उस टाइम 12 मतलब 11 बजे तक 12 बजे तक जो भी करते हो अपना, क्योंकि हम चले जाते थे तो नहीं पता। फिर लौट के जब हम आते हैं तो फिर इनके लिए इनका जो है खाना बनता है, दाल और मूंग की दाल या फिर कोई हरी सब्जी हो गई है, तुरई है, लौकी है, सादी बिल्कुल भी बिना नाम मात्र का ऑयल डाल दिया, बस इस तरह का खाने इधर इन्होंने खाया है, तब जाके अभी ठीक हुए हैं। अभी भी डॉक्टर ने बोला है कि मतलब अभी दवा और चलेगी, और वैसे भी टाइफाइड की दवा ज़्यादातर आप लोग बताइए कि ज़्यादातर 1 महीने के आसपास होती है। अच्छा, एक टाइम था हमें लग रहा है जब टाइफाइड की दवा 21 डेज़ में सही हो जाता था, बट ये अभी ऐसा नहीं है, हमें ऐसा लगता है। अब तो सालों बाद भी अगर चेकअप कराओ ना, कभी अगर सही से नहीं हुई दवा तो फिर से आपको टाइफाइड होता है, हमें ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो, है ना। उसके बाद बातें करते करते देखिए मेरी प्याज वाली पकौड़ियाँ भी बन गई हैं, और इन्हीं की मैं सब्ज़ी बना लूँगी। और इस तरह की प्याज की पकौड़ी आप बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है, मतलब प्याज की पकौड़ी की सब्ज़ी अच्छी भी लगती है, और टाइम भी कम लगता है, उस अकॉर्डिंग टाइम भी कम लगता है अदर चीज़ों के अकॉर्डिंग, है ना। और ये जो है दूध मैंने हल्का सा गर्म किया था बिट्टू के लिए, और अब मैं इसको बॉईल कर दूँगी, ताकि ये नहीं तो ख़राब हो जाता है ना अगर दूध बॉईल नहीं होता। गर्मी भी इधर बहुत ज़्यादा पड़ी है। आज जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, और ये कई दिन पहले का है ब्लॉग फ्रेंड्स, कई दिन पहले का है, बट पड़ा हुआ था, थोड़ा सा प्रेशर भी पड़ा मेरे ऊपर, तो हमने कहा चलो भाई एडिट करके डाल ही देते हैं, पसंद आना नहीं आना वो आपका है। और मुझे भी मेरा स्ट्रगल याद रहेगा बहुत अच्छे से, मैंने कैसे कैसे चीज़ें मैनेज करी थी इस टाइम पे, जॉब, हस्बैंड की जो है बीमारी, मतलब क्योंकि ऐसा भी कुछ नहीं था कि हम जा नहीं सकते, लेकिन ये भी है ना कि अगर खुद बीमार हो ना तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब कोई घर पे बीमार हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा हम लेडीज़ों के लिए दिक्कत हो जाती है, और वही दिक्कत मेरे साथ भी हो गई। तो फ़िलहाल तो ठीक है अभी ये, और दवा भी चलेगी जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ पे हो रहा है बिट्टू का टिफ़िन पैक, और बिट्टू अभी चली जाएंगी, उसके बाद फिर मैं भी सब्ज़ी, चावल, रोटी सेक के जाऊंगी। थोड़ा सा जो है आटा मैं जैसे लगाती हूँ ना वैसे निकाल के रख देती हूँ, वो मैं इनके लिए रोटी और दाल या फिर हरी सब्ज़ी जो भी है वो मैं लौट के बना देती हूँ। और कोशिश ये रही है कि 1 कटोरी एटलीस्ट इनको दाल हर दिन में खिला पाऊँ, लेकिन भाई कैसे खिलाइए वो मैं जानती हूँ, बहुत सुना है, क्योंकि इनको दाल मूंग वगैरह की ज़्यादातर लोगों को नहीं पसंद होती, और इनको भी बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन वही है ना जब इंसान पे पड़ता है तो फिर क्या ही कर सकता है ना। तो वही हुआ कि अब जब पड़ा है तो फिर भाई खाना पीना और सब कुछ है डॉक्टर के हिसाब से ही करना पड़ेगा अगर आपको सही होना है तो फिर यही कुछ चल रहा था, इसीलिए ब्लॉग नहीं आ रहे थे। कोशिश रहेगी कि अब मैं रेगुलर ब्लॉग ला पाऊँ, कोशिश रहेगी। पिछली बार भी मैंने बोला था कोशिश रहेगी, क्योंकि नहीं हो पाता है। मैं क्या करूँ और पकौड़ियाँ यहाँ पे बन गई हैं। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी, क्या डाला था, मेथी है, जीरा है, और उसके बाद मैंने सारे मसाले इसी में घोल के रख लिए थे। मैं मसाले वही सारे बेसिक वाले मसाले हैं जो नॉर्मल सा पड़ते हैं, और इसी में थोड़ा सा हमने बेसन को जो बचा हुआ घोल था ना उसका वो भी डाल दिया। अब ये जो है मसाला हमारा पकेगा अच्छे से, तब तक जो है मैं अपना आटा वाटा लगा लूँगी। जब इसको पकने में टाइम लगेगा क्योंकि ऑलरेडी ये थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब बेसन कच्चा रहता है और सारे मसाले भी, तो उसको जो है, अच्छा ये अभी सिर्फ मसाला है, कई दिन का वीडियो है इसलिए मुझे याद नहीं क्या किया है मैंने
है ना। और ये रहा इसका मतलब जो बचा हुआ बैटर था वो मैं वॉश करके मतलब धुल के इसी में डाल दूँगी। इससे हमारी ग्रेवी भी थिक हो जाएगी और टेस्टी सी सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने डाल दिया वैसे ये है ना। और अभी इसको मसाला वसाला करें, आटा वाटा करेंगे और आटा वाटा हो जाने के बाद ये बॉयल होने लगा तो फिर अब हम इसमें डाल देंगे अपनी सब्जी और सब्जी के बाद में फिर हम डालेंगे अपना रोटियां सेकेंगे और निकल जाएंगे हम अपनी उसके लिए। ओ माय गॉड, अभी बचा हुआ है, पता है क्या बचा हुआ है? अभी बचा हुआ है इनका जूस जो कि मैं बना रही थी इधर डेली सुबह के टाइम पे, है ना। तो ये चुकंदर है, गाजर है और टमाटर है, इसको छील लेना है। छीलने के बाद कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करने के बाद में इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसका सारा एक्सट्रैक्ट जो है होता है वो मैं निकाल लेती हूँ। और उसी का पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था, मतलब जब जो 8-10 दिन 15 दिन जो भी हो पहले आया था ब्लॉग, उसी में मैंने डाला था, है ना। तो उसी का हलवा बनता है। तो इसको मैं कद्दूकस कर रही हूँ और उस दिन जब मैंने बनाया था तो चाकू से ऐसे कट कर लिया था, हैं। और ये इस समय की गाजर जो होती है ना उसमें पानी वानी नहीं होता है, मतलब ऐसे जूस निकलता है ना वैसे। और ये इस तरह का ना ये बहुत फ़ायदा करता है। ये मेरा खुद का पर्सनली आजमाया हुआ है। एक बार इनकी और इसी तरह तबीयत ख़राब हुई थी, मतलब तब ये टाइफाइड वगैरह की दिक्कत नहीं थी बट वीकनेस बहुत ज़्यादा इनको आ गई थी। तभी भी मैंने इनको इसी तरह से जूस बना के दिया था। तो आप भी दे सकते हैं अगर आपको ब्लड की कमी या फिर वीकनेस लग रही है या फिर दुबला हो रहा है कोई, तो भी ये फ़ायदा करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने कद्दूकस कर लेनी है। और कद्दूकस करने के बाद में कुकर में, भगोने में, जिसमें भी आपको रखना है 1 गिलास वाटर डाल के डाल दीजिए। और बहुत मतलब जब तक ये अच्छे से गल ना जाए, अच्छे से पक ना जाए, तब तक इसको जो है 2-3 सीटी लगा दीजिए अगर आप कुकर में रखते हैं तो। और अच्छे से इसका मतलब पूरा जूस निकलता है। चुकंदर ना बिल्कुल वाइट होके निकलता है जब भी इसको निकालो। तो ये मतलब बहुत जल्दी फ़ायदा करता है। 15 दिन भी पिएंगे ना आप तो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। मतलब जो कच्चे का मुझे नहीं पता कैसा लगता है, क्योंकि कच्चा मैंने नहीं ना बनाया है, ना खुद पिया है, ना पिलाया है। क्योंकि इसका जो फ्लेवर होता है ना वो चेंज हो जाता है। और गुनगुना एज ए सूप या फिर एज ए चाय कुछ भी समझ के आप पी सकते हैं। और इसको इस तरह से छान के रख लेंगे, जिसका हम बना लेते हैं हलवा, जो कि हमारी बिट्टू बहुत आराम से खा लेती हैं। थोड़ी सी चीनी डाली, थोड़ा सा घी डाला और थोड़े फ्रूट्स डाल दिए अगर अवेलेबल हैं, और जो है चीनी डाल दी। अच्छा सा बन गया, हमारा हलवा बन जाता है। तो फ़िलहाल इनके लिए यही मैं बना रही थी। कच्चे उसका नहीं पीते, क्योंकि कच्चे उसके में जो टेस्ट आता रहता है, फ़ायदा शायद वो ज़्यादा ही करता होगा, आई डोंट नो, लेकिन ये भी बहुत काम करता है। मैंने खुद ट्राई किया है ये सारा, है ना। तो यही था अपना स्ट्रगल। फ़िलहाल इधर 15 दिन से मैंने कैसे क्या किया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। होप सो आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे। और ब्लॉग ना आने का दुख मुझे भी है, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही थी, है ना। तो आगे मैं करूँगी। और उसके बाद फिर मैंने उसको रख दिया है, देख सकते हैं आप। और सेक लूँगी मैं यहाँ रोटी, और उसके बाद मैं फटाफट तैयार होकर निकल जाऊँगी अपने काम पे। यहाँ पे फ़िलहाल मैंने रोटी सेक लेनी है। और जैसे क्या बताऊँ, थोड़ी सी सेक जाती थी और थोड़ी सी लौट के सेकती थी। मतलब अगर किसी को भूख लगे तो खा भी ले, और नहीं तो फिर मैं आके सेकती थी, क्योंकि इधर ये सारी चीज़ें भी हमें एडजस्ट करनी थी। तो इस तरह से जो है एडजस्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या हो जाती है, जो रात में लेट सोने की वजह से बहुत सारी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। फ़िलहाल कोई ना, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।